हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलभूषण कुमार आज आपको एक्सेल के एक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं, एक फॉर्मूले के बारे में जो कि है सम इफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सम इफ फॉर्मूले को ब्रेक किया है एंड यहाँ आर्ग्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेंज जो सम इफ के अंडर आता है वो क्या है? द रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू अप्लाई द क्राइटेरिया अगेंस्ट, यानी कि क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो आप रेंज लेते हैं, जिस रेंज से आपको क्राइटेरिया को मीट कराना है वो। देन अगेन क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन विच सेल टू ऐड। दिस इज द सेकंड आर्ग्यूमेंट, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट है। एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट, थर्ड वन इज जिस कॉलम से आपको रेंज सम रेंज उठानी है। तो देखिए, हम देखते हैं सम रेंज और सम इफ का जो मेन यूज है वो क्या है। सम नंबर इन ए रेंज दैट मीट द डिफाइन क्राइटेरिया। तो दोस्तों, काफ़ी यूज़ होता है एक्सेल में इसका एंड काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आज आपको दिखाऊंगा एक ह्यूज डेटा में कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे कि मेरे पास एक सेल रिपोर्ट है जो कि काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, बट स्क्रीन की लिमिटेशन के हिसाब से मैंने रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सेल्स रिपोर्ट्स हैं। तो अभी हमारे पास एक सेल अमाउंट है जो कि अलग अलग सेल्समैन के अगेंस्ट है। तो हमें बेसिकली निकालना है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने वही ब्रेक किया हुआ है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे सम इफ फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल विद मैनुअल क्राइटेरिया, यानी कि हम क्राइटेरिया को कैसे मैनुअली उसमें टाइप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैं टोटल सेल ऑफ जॉन यहाँ पे निकालता हूँ। देखिए इक्वल टू मैं करूँगा एंड सम इफ फॉर्मूला टाइप करूंगा। तो जैसा कि देखिए मैंने पहले बताया, हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेंज, जिस रेंज से हमें क्राइटेरिया को मीट कराना है। देन हमारा जो रेंज होगा वो होगा सेल्स नेम, सेल्समैन नेम। हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्लोज हुआ तो हम विराम लगाएंगे कोमे के थ्रू। देन नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्लोज करने के बाद कोमा लगाया तो उसने सेकंड आर्ग्यूमेंट को बोल्ड कर दिया, यानी कि अब वो बोल रहा है हमें फॉर्मूला, माफ़ कीजिएगा, फॉर्मूला हमें बोल रहा है कि हमें सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरफ ये जो कि है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है? क्राइटेरिया आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सेल ऑफ जोन। तो दोस्तों, हम करली ब्रैकेट टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम जोन लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्राइटेरिया मैनुअली दे रहे हैं। एंड रेफरेंस सेल क्राइटेरिया आप जैसे कि नीचे देख रहे हैं, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, बट अभी हम जोन लिखते हैं एंड टेक्स्ट ब्रैकेट दोबारा से लगाएंगे। एंड अगेन हमारा सेकंड जो आर्ग्यूमेंट था वो क्लोज हुआ तो हम विराम लगाएंगे कोमा के थ्रू। आप देखेंगे थर्ड आर्ग्यूमेंट की तरफ हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें बता रहा है कि हमें थर्ड आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो कि है सम रेंज। तो हमें किस रेंज से सम करना है? तो दोस्तों, यहाँ पे इनकी सेल्स अमाउंट है, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा उस रेंज को एंड ब्रैकेट बंद करूँगा। तो देखेंगे आप जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद किया, वो जो फॉर्मूला हमें बता रहा था कि हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो स्टेप्स बंद हो गए हैं। एंड मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो दोस्तों आप देखेंगे जोन का जो अमाउंट है 9649, उसका सेल्स अमाउंट वो यहाँ आ गया है। आप यहाँ देखना चाहेंगे अगर जोन दिस वन, एंड एक और जोन है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। हम दोनों को अगर सम करते हैं तो 9649 ही आएगा। सेम दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूँ, सम इफ हम लगाएंगे एंड रेंज जैसा कि मैंने बताया कि हमें क्राइटेरिया जिससे मीट कराना है वो रेंज हम पहले सिलेक्ट करेंगे। देन क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, तो क्राइटेरिया हमें मैनुअली डालना है यहाँ पे, तो हम डाल देते हैं डोनाल्ड। एंड अगेन फिर उसके बाद हमें सम रेंज सेलेक्ट करना होगा। तो सम रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे रेंज जहाँ से हमें वैल्यू को सम करना है वो रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे डोनाल्ड का जो सेल अमाउंट है वो हमारे पास आ गया है। डोनाल्ड का 7000 ये एंड 6000 ये दोस्तों। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ये जोड़ेंगे एग्जैक्ट आपको अमाउंट मिल जाएगा 13,169, यानी कि 13,169 रुपीज़। अगेन हम आगे चलते हैं दोस्तों। सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम इफ एंड
रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया जहाँ से हमें मीट कराना है। देन क्राइटेरिया हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि है पीटर एंड सम रेंज, क्लोज करेंगे। देखेंगे यहाँ पे 1731 रुपीज़ जो कि पीटर का अमाउंट है। पीटर रिपीट नहीं हुआ है, पीटर का सेल अमाउंट 1731 रुपीज़ है। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा हुआ मैनुअल क्राइटेरिया सेलेक्ट करना। अब हम चलते हैं रेफरेंस सेल क्राइटेरिया पे। तो सेम जैसा मैंने बताया आपको, अभी हम जो क्राइटेरिया हम खुद से टाइप कर रहे थे, मैनुअली टाइप कर रहे थे, अब हम उसे किसी सेल से उठाएंगे, यानी कि सेल रेफरेंस देंगे क्राइटेरिया की जगह पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, हम अगेन सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी रेंज आपको पता चल गया है कि जो क्राइटेरिया जिस रेंज से हमें मीट कराना है उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि है B5 से B18 तक। कोमा लगाएंगे, यानी कि विराम लगाएंगे फुल स्टॉप के साथ। एंड अब क्राइटेरिया की जगह हम जो टेक्स्ट ब्रैकेट में क्राइटेरिया डाल रहे थे उसकी जगह अब हम क्या करेंगे कि हम जिस सेल में क्राइटेरिया है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि G12। तो G12 हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आप देखेंगे G12 क्राइटेरिया की जगह है, हमारे पास एक सेल रेफरेंस नंबर है, G12 है। हम कॉमा लगाएंगे एंड सम रेंज हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर जो कि है C5 से लेके C18 एंड हम ब्रैकेट बंद करेंगे एंड एंटर करेंगे। आप देखेंगे जोन दोनों के रिजल्ट मैनुअल एंड ऑटो हमने जो सेल रेफरेंस से लिया दोनों का सेम आ रहा है। तो दोस्तों ये अब आप बोलेंगे कि हमें सेल रेफरेंस लेने की जरूरत क्या है। तो सेल रेफरेंस लेने की जरूरत इसलिए है, अगर हम एक ह्यूज डेटा पे एक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें बार बार जो चेंज हो रहा है क्राइटेरिया में वो चेंज नहीं करना पड़ेगा सेल रेफरेंस से। आप देखेंगे हमने इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो सेम आ गया है, अदरवाइज हम उसको कॉपी करके फॉर्मूले को और नीचे तक पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सेल रेफरेंस हमारे चेंज हो गए हैं, हम जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही हमारा सेल रेफरेंस भी नीचे जा रहा है क्राइटेरिया का। अब देखेंगे रिजल्ट सेम आ रहा है। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल, एक क्विक टिप्स सम इफ के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।